कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक की जिसमें सभी लोग मौजूद रहे। वहां पर एक बड़ी जिम्मेदारियां भी दी गई। इन्हीं जिम्मेदारियों में अगर बात करें उपचुनाव को लेकर बात करें या 2027 को लेकर, आपको भी एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, मैनपुरी हो और शाहजहांपुर को लेकर। किस तरीके से वहाँ की आपकी तैयारी रही? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में प्रयास करते रहते हैं। कल की बैठक लंबी बैठक हुई, सभी मंत्री मंडल के लोग सम्मिलित थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन जी, तमाम नेताओं की उपस्थिति थी। और कल की बैठक में ये तय हुआ कि सभी मंत्रीगण अपने अपने आवंटित जिलों में जो प्रभार मंत्री के रूप में न मिले हैं, कम से कम 24 घंटे प्रवास करें, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को दिलाने में सहयोग करें। विकास के काम हो, कानून व्यवस्था का मसला हो, जनपद की लोकल समस्याएं हो, उन सभी समस्याओं पर ध्यान देते हुए हर जनपद में प्रदेश की सरकार का लाभ, प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं का लाभ जनता को मिले, इसके लिए निर्देश दिया गया। चूँकि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान परिस्थितियों में सदस्यता अभियान के महापर्व को मना रही है, तो सदस्यता का अभियान उत्तर प्रदेश में सफलता के साथ संपन्न हो, लक्ष्य से अधिक हम सदस्य बना सकें, इस पर भी व्यापक चर्चा और मार्गदर्शन कल की बैठक में प्राप्त हुआ। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना संभावित है, उन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिले, इसके लिए भी सभी मंत्रीगणों को कहा गया कि जनता के साथ समन्वय बनाया जाए, अपनी सरकार की उपलब्धियों को, पार्टी के विचार को जनता तक ले जाकर कोशिश करें कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनावों में एक विशेष तौर से आजमगढ़ और रामपुर जैसी सीटों पर विजय हासिल की है, वैसी परिस्थितियां, वैसे हालात इन 10 सीटों पर मेहनत के साथ करने हैं, ताकि सभी 10 सीटों पर जिन पर उपचुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी को विजय मिल सके। तो 10 सीटों पर विजय प्राप्त करना, सदस्यता अभियान को सफल करना और जनपदों में मंत्री के नाते प्रभार जनपद में विकास की नीतियों को जन जन तक ले जाने की बड़ी योजना कल हुई है और जिस पे हम लोगों ने काम शुरू कर लिया है। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह का अखिलेश यादव ने कहा है, मठाधीश और माफिया में कोई खास अंतर नहीं, इसको लेकर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री अखिलेश यादव जी मठाधीश और माफियाओं को एक श्रेणी में गिनते हैं। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में हिंदुओं को हिंसक बताते हैं। आखिर ये शो क्या करना चाहते हैं? आखिर इनका मतलब क्या है कि इस तरह के बयान देके वो क्या हिंदू विरोधी साबित होना चाहते हैं, क्या मठ विरोधी साबित होना चाहते हैं? देखा होगा आपने कि कल भी परसों भी तमाम समाचार पत्रों में संतों ने, गुरुओं ने, महात्माओं ने, बड़े बड़े जो मठों को संचालित करने वाले संत, सब ने विरोध किया। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अखिलेश जी का समर्थन भी करते थे। इस बयान के बाद उनके मनों में भी कुंठा है, आक्रोश है कि प्रदेश का एक पार्टी का नेता ऐसा कैसे कह सकता है कि मठाधीश और माफिया एक श्रेणी में है। तो मेरे ख्याल से इन बयानों का खामियाजा अखिलेश जी को और राहुल जी को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा, चूँकि अब ये नेता शायद थोड़ी सी सफलता मिलने के बाद अहंकारी हो गए हैं। इनको मठों में माफिया का अंतर समाप्त हो गया है, मतलब अब ये अवनति की तरफ चल दिए हैं। तो ये थे हमारे साथ मंत्री नरेंद्र कश्यप, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होगा उसमें किस तरीके से शाहजहांपुर और मैनपुरी में जो जिम्मेदारी दी गई उसको पूरा करते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।